Jai Hind and good morning to all of you. Today we will continue some other concept, basic concept of chemistry. So we had completed formula mass in last lecture. So today we will start Avogadro's constant. We had discussed about it in previous lecture also, that in Avogadro constant, that is Na. It is symbol for Avogadro constant, and value of Avogadro constant is famous, and already you had studied in 9th class also, that Na is equal to 6.022 into 10 to power 23 atoms, molecule or ions. Atoms, molecules or ions. You have to write this in your copy. Okay, Avogadro's constant. So in any substance, means it can be solid, liquid or gas, then 1 mole of that substance can have this number atoms, molecule or ions. Okay, another thing, that 22400 ml or 22.4 liter is equal to 1 mole. Okay, if it is given in liter or ml, for it can be gas also. Okay, so it can be given in liter or ml. अगर ये ml में या लीटर में भी दिया है तो किसी भी चीज़ के 1 मोल में इतने लीटर या ml होता है। और अगर एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस, इन चीज़ों को कंसीडर करना है यानी कैलकुलेट करना है, तो आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये दिस इज एवोगाड्रो नंबर, और मोल के लिए ये फॉर्मूला भी आपको अब याद रखना है। ओके ओके, नेक्स्ट इज मोल एंड मोलर मास। व्हाट इज मोल एंड मोलर मास? मोल के बारे में आप जानते हैं फॉर्मूला, n इज इक्वल टू w बाई m। n is number of mole, w is weight in gram, and m is molecular mass। मॉलिकुलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है? मॉलिकुलर मास मतलब जो भी मॉलिक्यूल है उसको आप उसके एटम्स का मास जितने टाइम वो एटम यूज़ किया गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं और सारे एटम्स को ऐड कर देते हैं, वो होता है मॉलिकुलर मास। और मोलर मास का मतलब उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में जितना मास होता है उसे हम मोलर मास बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कि कार्बन का मास क्या है? 12। ठीक है, यहाँ आपने पढ़ा था एटॉमिक मास में, कार्बन का मास 12 है। और अगर 12 ग्राम कार्बन हो, 12 ग्राम कार्बन का मतलब 12 ग्राम दिया है वेट इन ग्राम, और कार्बन का मोलर मास होता है 12, सो n विल बी 1। ओके, सो नंबर ऑफ मोल इज 1, तो 12 ग्राम क्या है? मोलर मास फॉर कार्बन। इज इट क्लियर? 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1, सो नंबर ऑफ मोल क्या होएगा? 1। 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी यही है। ठीक है, तो मोलर मास किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के 1 मोल में जितना मास हो, यानी वो एटम हो या मॉलिक्यूल। तो हम H2O के लिए अगर बात करें, H2O के 18 ग्राम, H2O में क्या होता है? H2 है 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16। फॉर एग्जाम्पल H2O, so 2 into 1 plus 16, total mass is 18 U। okay, so 18 gram water means 18 divided by 18, and ये फॉर्मूला हो गया n is equal to w by m, so it will be 1, means 1 mole water। ओके, यानी 18 ग्राम में वाटर कितना होता है? 1 मोल। तो 18 ग्राम क्या है? उसका मोलर मास है। तो मोल का फार्मूला और मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आ गया। n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। ओके, इससे आप नंबर ऑफ मोल ही नहीं, अगर मोल दिया है और w पता है आपको तो m भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन हो जाएगा। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिया है, आपको मोलर मास पता है, तो w आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। और दो चीज़ें आपको बताई जा चुकी पहले ही, दैट वाज एवोगाड्रो नंबर
क्या होता है Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस। किसी भी चीज़ में जब आप मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद आपको नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मोल निकालने के बाद आप उसी नंबर से एवोगाड्रो नंबर से यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे न्यूमेरिकल जब आप आ जाएंगे न्यूमेरिकल करने में तो हम उसे और प्रैक्टिस उसमें भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन? ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आपको अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास कि आप इसे प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को सीख लें। ओके, तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन नाम से क्या समझ में आता है, परसेंट निकालना है, और कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। कंपोजिशन का मतलब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं किसी मिक्सचर में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो कंपोजिशन का मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज आपके पास ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज है या वाटर है, ये सब मॉलिक्यूल हैं, इनमें कई सारे एटम्स कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर लेते हैं H2O पहले, ओके, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। H2O में अभी हमने मास निकाला, कितना मास आता है इसका 18। कैसे? 2 इंटू 1 यानी 2 है, हाइड्रोजन का मास है 1 और ऑक्सीजन का मास है 16। सो 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 एंड U इज यूनिट, ओके, यूनिफाइड मास, मास की यूनिट यू होती है। परसेंटेज कंपोजिशन में अब देखिए टोटल मास वाटर मॉलिक्यूल का 18 है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये है मॉलिक्यूल, इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन की परसेंट क्या है। तो परसेंट हाइड्रोजन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ओके, यू हैव टू राइट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, तो जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं किसी चीज़ की तो क्या करते हैं, टोटल लेते हैं और जिस चीज़ की आप परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका। जैसे आपके सब्जेक्ट में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट का और अपना टोटल देखते हैं इंटू 100। ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स, जैसे आपको कहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो आउट ऑफ 100 अगर आपके 50 आए हैं तो वो 50% होता है। और अगर मैं कहूँ कि आपको 100 नहीं दिया हुआ है, आपको 20 में बताना है कि 20 में आपके 8 मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करते हैं 8/20 इंटू 100, ओके, 100 को ये डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा, तो 8 5 ज़ा 40, दैट इज़ 40%। इन दैट वे यू हैव टू कैलकुलेट फॉर परसेंटेज कंपोजिशन। हाइड्रोजन के लिए अगर हम वाटर के लिए निकाल रहे थे, वाटर में हाइड्रोजन की परसेंट, तो ये क्या होगा 2, हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ठीक है, वाटर में 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, यानी ये क्या 2, ये मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर ऑन टोटल मास ऑफ वाटर इंटू 100। सो 2 9 ज़ा 18 and 100 by 9 is answer, okay, means you have to calculate it, 9 1s are 9 and 9 1s are 9 point, okay, in that way you have to calculate. For oxygen, percent oxygen is equal to 16 divided by 18 into 100, so you have to calculate that percent also. So that will be answer for hydrogen percent in water and oxygen percent in water. Another example, sorry, sorry for disturbance. एक percentage composition C6H12O6, that is glucose, okay. So for glucose you have to calculate the mass first, total mass कितना होगा, so 12 into 6 plus 12 into 1 plus 16 into 6, so it is 96, it is 12 and it is 72, okay.
so you have to calculate it. That will be 6 to 8 to 10, 0, 10 and 8, 18, 180 U. That is 180 U, total mass of glucose. So you have to calculate for each atom. Okay, means for example for carbon, for hydrogen and for oxygen. So you have to use this. Okay, total कार्बन का मास कितना है इसमें 72. So 72 divided by 180 into 100, इसे कैलकुलेट करेंगे. इससे क्या आएगा, परसेंट ऑफ कार्बन. फिर परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100. ऑक्सीजन के लिए 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 परसेंट ऑफ ऑक्सीजन. ये आप कैलकुलेट करिएगा अपनी कॉपी में. अगर आपको यहाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है C2H5OH, दैट इज़ एल्कोहल. इसका आपको कैलकुलेट करना है. एंड अनदर वन इज़ शुगर, दैट इज़ C12H22O11, दैट इज़ शुगर. ओके, इसे कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट फॉर इथाइल अल्कोहल एंड शुगर. इन दोनों के लिए आपको मास परसेंट फॉर ईच एलिमेंट, यानी जो भी एटम्स हैं उसमें एलिमेंट्स हैं उनके लिए परसेंट कैलकुलेट करना है. पहले आप उसका टोटल मास कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसका एक 1 बाय 1 यानी कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अलग अलग मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द atom or element in compounds. Okay, so in similar way you have to calculate for other molecules also. जितने भी आपको बुक हैं अगर आपके पास कोई जिसमें आपको other molecules मिलते हैं, तो आप उनका भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल H2SO4, HNO3, ये एसिड्स हैं जो आप जानते हैं, इनके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो आप अपने आप भी प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं उसे प्रैक्टिस किया करिए. ठीक है, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उससे आप एग्जाम्पल लेकर कैलकुलेट किया करिए अपने आप. यानी मैंने 2 आपको दिया है, 2 आप अपनी तरफ से करेंगे, तो टोटल आपको 4 या 5 एग्जाम्पल अपनी कॉपी में करना है. और इस कॉपी को मेंटेन करेंगे आप सब लोग. और जब भी हम स्कूल ओपन होगा, हम लोग मिलेंगे क्लास में, तो हम इस कॉपी को चेक करेंगे, तो आपको वो कॉपीज़ लेके आनी है. ठीक है, तो सिंसियरली आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए और अपने आप को घर में सेफ रखिए और अपने आप को अटेंटिव रखिए. वीडियोस हमेशा पूरी वीडियोस देखा करिए. ओके, सारे सब्जेक्ट्स की. और अगर आप बाय चांस कभी मिस हो जाता है उस दिन, तो आप नेक्स्ट डे किया करिए. ठीक है, उसे डाउनलोड कर लिया करिए और फिर जब भी आपको टाइम मिले तब देख लिया करिए. लेकिन आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है कि नहीं देखा, प्रॉब्लम थी तो हम आगे बढ़ गए, वो तो मिस हो गया, जैसे आपके साथ होता था. ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर अब मिस नहीं करेंगे. स्कूल ओपन था तो आप स्कूल नहीं आते थे तो आपसे मिस हो जाता था कि सर ने क्या पढ़ाया, मैम ने क्या पढ़ाया स्कूल में. अब आपके पास है कि आपके पास वो स्टोर है, आप देख सकते हैं, आप उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं. अगर आपने उस दिन नहीं देखा तो आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं. ओके, थैंक यू.